ठीक है स्टूडेंट, कल असी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ते वैजीटेटिव प्रोपिगेशन कंप्लीट कर लिया होया। अज असी नवा टॉपिक स्टार्ट करना है सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, दो तरह की रिप्रोडक्शन दसी सी तुहानू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ते सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल कंप्लीट हो गया, वैजीटेटिव हो गया, दैन असी सैकेंड वन स्टार्ट करना है सैक्शुअल रिप्रोडक्शन जां गैमेटिक रिप्रोडक्शन। ठीक है, की आ डेफिनेशन दे विच देखते हैं। कहता इट इज़ दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज़ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ सैक्स सैल। ठीक है, ये मतलब कहने का की है भी इहदे विच सैक्स सैल की फ्यूजन ते फॉर्मेशन होंदी है। सैक्स सैल मैं तुहानूं दस्सिया होया की बोलते असी, होर गैमीट्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, सो उस रिप्रोडक्शन असी बोलते हैं सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाकी असी ये जो करैक्टर्स करांगे उहदे विच सानूं पता लग जाएगा। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन, it generally involves two parents। ठीक है जी, इहदे विच टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंदे आ, मेल एंड फीमेल, दस्सिया होया तुहानूं बहुत बार। सो आल्सो कॉल्ड बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, सो ये की आ बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन होंदी है। क्यों? क्योंकि बाई का मतलब टू मेल और फीमेल। ठीक है जी, तो जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सी वो की सी यूनीपेरेंटल। दूसरा, इट इनवॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है जी, ये तो पता ही है तुहानूं। तीसरा, इट इनवॉल्व्स मियोसिस ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, हुण देखो बच्चे की आ भी सानू पता आ भी इहदे विच फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होनी है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नूं असीं सैक्स सैल भी बोल दिंदे हैं। ठीक है, सो गैमीट्स किहदे विच बनदे हुंदे आ? गैमीट्स बनदे हुंदे आ मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल दे विच की बनेगा? स्पर्म, ते फीमेल दे विच की बनेगा? ओव्यूम जां एग भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, सो ये जदों कंबाइन होंदे आ मेल एंड स्पर्म एंड ओव्यूम, दैन की बनदा वो जाइगोट, जिहड़ा कि फरदर रिप्रोडक्शन अगे स्टार्ट होंदी है। ठीक है जी, सो कहने का मतलब की आ भी सानू पता आ भी मेल का गैमीट्स किहड़ा बनिया, ये की आ गैमीट, फीमेल का ओव्यूम ये भी गैमीट। सो ये किस तरीके दे नाल बनिया? ठीक है, जिस तरह तुहानूं दस्सिया होया सीगा, मेल की आ, मेल हैगा 2n, इदां ही फीमेल भी 2n। ठीक है, जदों मियोसिस होंदी है इत्थे जदों मियोसिस होनी आ, मियोसिस हुई मियोसिस हुई, इत्थे एन रह गया, दैन ए भी एन रह गया। ये एन जदों ए एन कंबाइन होंदे आ तो दैन फिर दुबारा दी 2n बन जाता। ये की आ हैप्लॉयड सिंगल आ, ये की आ हैप्लॉयड, तो ये की बन गया साडा डिप्लॉयड। ठीक है जी, सो हैप्लॉयड बॉडी जिहड़ी वो कंबाइन होके 2n बन जाता। ठीक है, सो इस रिप्रोडक्शन नूं असीं बोलदे हां सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। हुण देखो की है, मेल ने अपने गैमीट बनाए, फीमेल ने अपने गैमीट्स बनाए। ठीक है, सो वो गैमीट्स किहदे द्वारा बनाते हैं? गैमीटोजेनेसिस द्वारा। गैमीटोजेनेसिस की होंदी है? जदों गैमीट्स बनने हैं। गैमीट्स कदों बनने हैं? जदों उन्हें रिप्रोडक्शन करन दे योग हो जाना। रिप्रोडक्शन करन दे योग कदों होना? वो तुसीं लाइफ स्पैन दे विच पढ़िया है।
ठीक है जी। ठीक है जी। इट इन्वॉल्व्स मियोसिस ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस एंड माइटोटिक डिवीजन ड्यूरिंग डिवेलपमेंट ऑफ जाइगोट। ठीक है, हुण देखो की है भी जदों इत्थे जाइगोट बन गया, ठीक है, एन ते एन जदों 2n बन गया, ये जाइगोट बन गया इत्थे, जाइगोट तो बाद इस तो बाद इहदी माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, इस तो बाद इहदी की हो जानी है माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। फिर उस तो बाद इहने वड्डा होना है, वड्डा होने तो बाद इहदे विच भी मियोसिस होनी, कदों जदों गैमीट्स फॉर्मेशन होनी है उदों मियोसिस होनी है, दैन फिर वो एन हो जाना, फिर उन्हें नवा कंबीनेशन तैयार करना। इस तरह जोड़ा यह प्रोसैस चलता रहता है सैक्शुअल रीप्रोडक्शन के विच। फोर्थ वन हैगा इट इज़ आल्सो कॉल्ड जर्मीनल रीप्रोडक्शन एज न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी जर्मीनल सैल्स। वही तुहानूं दस्सिया बच्चे जर्मीनल रीप्रोडक्शन है, क्यों? क्योंकि गोनैड्स के विच बनते ना, गोनैड्स की दस्से सी तुहानूं मेल एंड फीमेल रीप्रोडक्टिव यूनिट है ना, कलैक्टिवली कॉल्ड गोनैड्स। सो गोनैड्स काहदे बने हुए आ? जर्मीनल सैल्स दे। सो जर्मीनल सैल्स दे विच गैमीट्स बनने आ, सो इस करके असीं इहनूं जर्मीनल रीप्रोडक्शन भी बोल दिंदे आ। डॉटर आर जैनैटिकली डिफरेंट फ्रॉम दी पेरेंट्स, क्योंकि ये वेरीएशन होनी है, नवे नवे कंबीनेशनस बनते हैं। ठीक है, की है न्यू कंबीनेशन ऑफ जीन्स, नवे नवे कंबीनेशनस बन गए, नवे नवे कंबीनेशनस बनने के नाल वो जिहड़े चाइल्ड आ डॉटर्स आ जिहड़े वो जैनैटिकली डिफरेंट पाए जाणगे पेरेंट्स के नाल। सो ये जिहड़ा की आ बट एक एसैक्शुअल रीप्रोडक्शन की सी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, जिद्दां दे पेरेंट्स उद्दां दे ही अगे बच्चे पैदा होंदे सी, पर इहदे विच की आ नवे नवे कंबीनेशनस बनते आ, नवी नवी कंबीनेशनस ऑफ जीन्स हुंदा है, तो दैन उस तो बाद नवे नवे जनरेशनस पैदा होंदियां, नवे नवे क्रोमोसोम्स बने, तो दैन सो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन जो असीं पढ़ांगे उदों ज़्यादा डिटेल करांगे। सो ये जिहड़ी सैक्शुअल रीप्रोडक्शन आ असीं अज इदां दे आ सिर्फ सैक्शुअल रीप्रोडक्शन करके ही इदां दे, क्योंकि असीं लगातार बदलते आ रहे हैं। 6 पॉइंट इट इनवॉल्व्स स्लो मल्टीप्लिकेशन, हौली प्रोसैस आ। ठीक है ना, तो क्योंकि यकदम ये जिहड़ी एसैक्शुअल रीप्रोडक्शन सी वो रैपिड प्रोसैस सीगा, ये थोड़ा जिहा स्लो प्रोसैस आ। ठीक है जी। यूनिट ऑफ रीप्रोडक्शन आर हैप्लॉइड गैमीट्स, जिस तरह तुहानूं दस्सिया सीगा भी हैप्लॉइड बॉडी जिहड़ी वो कंबाइन होकर एक डिप्लॉइड बॉडी तैयार करती है। हैप्लॉइड गैमीट है रीप्रोडक्शन यूनिट है इहदा। इट इज़ फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड एनीमल्स। ठीक है जी। उस तो बाद बच्चे कुछ टर्म्स आ, ठीक है, दिसदा पिया ना सारिਆਂ ਨੂੰ? हाँ ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स बहुत बार पूछिया हुई हैं, इन्हों के इन्हों चंगी तरह समझ लेना है, कुछ औखा नहीं है, सिर्फ टर्म्स आ ये याद करनी है तुसीं। ठीक है, कहता दी फ्लावर विच पोजैसिस बोथ दी एसेंशियल ऑर्गन, मतलब वो फुल कहता जिहदे विच दोने एसेंशियल ऑर्गन मतलब जरूरी अंग, मतलब मेल भी तो फीमेल भी, उन्होंने असीं बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं, बाईसैक्चुअल भी बोलते हैं, हरमैफ्रोडाइट भी बोलते हैं। ये याद रखने हैं। ठीक है, मतलब जिहदे कोल दोनों ही अंग जरूरी अंग होण, मेल भी आपे होवे ते फीमेल भी आपे होवे, उन्होंने असीं बोलते हैं परफेक्ट, बाईसैक्चुअल एंड हरमैफ्रोडाइट। ठीक है जी। कहता इफ एनी ऑफ टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज मिसिंग द फ्लावर इज कॉल्ड इम्परफेक्ट। जे सिंगल है तो फिर यूनीसैक्चुअल, इम्परफेक्ट भी बोल देंगे, यूनीसैक्चुअल भी, जो दोनों ही है तो बाईसैक्चुअल, हरमैफ्रोडाइट। ठीक है जी। तीसरी की है, कहता द सेवरल फंजाई एंड प्लांट होमोथैलिक टर्म्स इज यूज्ड एज कंडीशन, छड्डो परे कुछ नहीं है। ठीक है जी। मेल फ्लावर किनू बोलते हैं असीं? कहता इन यूनीसैक्चुअल फ्लावर इफ कार्पल आर एबसेंट इट इज़ टर्म्ड एज मेल फ्लावर। ठीक है जी। और स्टैमिनेट फ्लावर एंड व्हेन स्टेमन आर एबसेंट द फ्लावर इज कॉल्ड फीमेल और पिस्टिलेट। ठीक है बच्चे, कहने का मतलब की है
ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਫਲਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਫਲਾਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਐਬਸੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਐਬਸੈਂਟ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਪਿਸਟੀਲੇਟ। ਇਹ ਜੇ ਕਦੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਆ। ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਟਾਈਮ ਬੋਥ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਿਊਟਰ ਟਰਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੰਗ ਮੇਲ ਵੀ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਊਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਊਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅ ਪਲਾਂਟ ਮੇ ਹੈਵ ਬੋਥ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਰ। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਵੀ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਦੋਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨੀਸ਼ੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਨੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਰ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਇਜ਼ ਸਪੋਕਨ ਐਜ਼ ਡਾਈਓਸ਼ੀਅਸ। ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਪਾਇਆ ਪਪੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪਪੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਪੀਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਿੰਗਲ ਫਲਾਰ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਓਸ਼ੀਅਸ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਟੈਮੀਨੇਟ ਫਲਾਰ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਹਰਮੈਫਰੋਡਾਈਟ, ਉਹੀ ਫੇਰ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਵਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੇਜ ਇਟ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਨਗੈਮੀ ਐਂਡ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਸੈਨਗੈਮੀ ਕੀ ਆ? ਸੈਨਗੈਮੀ ਬੱਚੇ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੈਨਗੈਮੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਨਗੈਮੀ। ਫਸਟ ਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਨਗੈਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ? ਜ਼ਾਈਗੋਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੈਨਗੈਮੀ ਸੇਮ ਟਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਡ permanent fusion of two haploid gamete to form a diploid zygote। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਹੈਪਲੋਇਡ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਇਡ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਨਗੈਮੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਮੀਟਸ ਇਨਵੋਲਵਸ ਟੂ ਟਾਈਪਸ। ਸਪਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਓਵਿਊਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਪਰਮ ਕਾਲਡ ਮਾਈਕਰੋਗੈਮੀਟ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ ਸਪਰਮੈਟੋਜਨੈਸਿਸ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਆ, ਦੈਨ ਓਵਿਊਮ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੈਕਰੋਗੈਮੀਟ। ਇਹ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਗੋਨੈਡਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਟਰਮ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਵੀ ਗੋਨੈਡਸ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਥ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰਗਨ, ਟੈਸਟਿਸ ਐਂਡ ਓਵਰੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਗੋਨੈਡਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੈਨਗੈਮੀ ਕੀ ਆ? ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ? ਸਪਰਮ ਅਤੇ ਓਵਿਊਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ,
ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਸਿਨਗੈਮੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡੋਗੈਮੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ੋਗੈਮੀ। ਐਂਡੋਗੈਮੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਈਡ ठीक है। देखो की है एंडोगैमी कहता की है, इट इनवॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स डिराइव्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट्स। ठीक है, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेम पेरेंट्स तो ही, इक्को पेरेंट्स तो ही ये दोने फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स दोनों की फ्यूजन इक्को ही पेरेंट्स दे विच होवे उहनूं असीं बोल दिंदे आ एंडोगैमी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। एक्सोगैमी की है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन वैन टू फ्यूजिंग गैमीट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट। ठीक है, कोई मेल हो सकता जिद्दां ह्यूमन बींग्स दे विच देखे जाए एक मेल है एक फीमेल है, उन्हां दे विच फ्यूजन ऑफ गैमीट्स डिफरेंट होंदे ना दोनों ही, सो वो फ्यूजन नूं असीं बोल दिंदे आ, उस फर्टिलाइजेशन नूं बोल दिंदे आ एक्सोगैमी। ठीक है जी। एंडोगैमी मतलब सेम। उस तो बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स, स्ट्रक्चर के बेस ते ਜਿਹੜੇ गैमीट्स आ वो स्ट्रक्चर के बेस ते असीं उन्हां नूं तीन भागां दे विच वंडिया होया, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड होलोगैमी। आइसोगैमी की है, ठीक है जी, कहता वैन टू फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है। आइसोगैमी की है, आइसोगैमी कहता जदों दो गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, मान लो ये हैगा मेल गैमीट, ठीक है जी, ये हैगा मेल गैमीट ते दूसरा भी फीमेल गैमीट, कोई फर्क नहीं ना, दोनों इक्को जिहे। दोनों गैमीट्स जदों इक्को जिहे होण उहनूं असीं बोलदे हां आइसोगैमी। जे एक अलग होवे, ठीक है, हुण दूसरी टर्म देख लो एनाइसोगैमी की है, कहता वैन टू फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। अगे हैगा एनाइसोगैमी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक राउंडेड रख लो, इस तरह का होंगे ना, आ मेल गैमीट रख लो, मेल रख लो ते आ फीमेल रख लो, दोनों डिफरेंट आ, ये वखरा आ ये वखरा आ, ये दोनों सेम आ। जदों दोनों सेम होण आइसोगैमी, जदों दोनों ही अलग अलग होण तां एनाइसोगैमी। सिंपल है बच्चे, कुछ नहीं औखा इहदे विच। होलोगैमी की है, कहता वैन टू ऑर्गेनिज्म दैमसेल्व्स एक्ट एज गैमीट्स। होलोगैमी बच्चे कुछ डिफरेंट आ, ये जीस्ट दे विच हुंदा है, जदों इहदे विच कहंदा की है टू ऑर्गेनिज्म दैमसेल्व्स, पूरा दा पूरा ऑर्गेनिज्म एक्ट एज गैमीट्स। ठीक है जी। ये गैमीट्स बनते नहीं वक्रे तौर पर, यह पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही आप ही एक्ट करता है एज अ गैमीट। ठीक है जी, जीस्ट दे विच हुंदा है, सो वो की है होलोगैमी। दैन अगे हैगा साडा लास्ट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बच्चे की है, इट इनवॉल्व्स टैंपरेरी पेयरिंग ऑफ टू पेरेंट्स, उन्होंने असीं बोलते कॉन्जुगेंट्स एंड एक्सचेंज देयर मेल प्रोन्यूक्लियाई इट इज़ फाउंड इन। ठीक है, कहने का मतलब की है कॉन्जुगेशन होंदी है। ठीक है, एक मेल गैमीट आपस के एक्सचेंज करने, न्यूक्लियस जोड़े एक्सचेंज करने, ये न्यूक्लियस आपस एक्सचेंज करने। ठीक है जी, उन्होंने असीं बोलते हैं कॉन्जुगेशन, तो ये की है कॉन्जुगेंट्स। कॉन्जुगेंट्स तो प्रोसैस की है कॉन्जुगेशन। ठीक है जी, ये सीगा जी बच्चे अज का साडा टॉपिक। ठीक है, ये दिता होया आ देखो दित्तियां हुई हैं डिफरेंसिस बिटवीन ए सैक्शुअल एंड सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। हुण दोने डिफरेंस जिहड़े तुसीं चंगी तरह कर सकते हैं, ये तुसीं कर लिओ, ये आ जांदा बहुत और क्वेश्चन। ठीक है जी, बाकी कल करांगे।